जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान गजानंद परिहार जी का, जो कि इंदौर के निवासी हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। मैंने मारो मरो नहीं, बचा लियो वा लाला ने, अब मारूं मैं वही वीर को, बचाने वाला कोई लाल नहीं। तो श्रीमान गजानंद परिहार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरह से है। जब मेघनाद तथा लक्ष्मण जी में घनघोर युद्ध चल रहा होता है, तो मेघनाद के हर प्रहार का सटीक उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं। तो जो मेघनाद होता है वह विचलित हो जाता है और ब्रह्मा जी द्वारा उसे दी गई शक्ति का आवाहन करता है और वह शक्ति लक्ष्मण जी पर छोड़ देता है। शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है और वह धरती पर गिर जाती है। तब मेघनाद उन्हें उठाने के लिए आता है और कई प्रयास किए, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे उठते नहीं। जब वहां पर हनुमान जी आते हैं और मेघनाद को हटाकर लक्ष्मण जी को रामादल में ले आते हैं। जब भगवान राम देखते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं, तो वे दुख से द्रवित हो जाते हैं तथा मन में आशंका के बादल घिर जाते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, इस लंका में एक वैद्य रहता है जिसका नाम सुसैन है। तब श्री हनुमान जी लंका में जाकर वैद्य सुसैन को घर सहित उठाकर रामादल में वापस ले आते हैं। तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि हे वैद्यराज, मेरे भैया को शक्ति लगी है, कृपया आप इसका उपचार करें। तब वैद्यराज सुसैन कहते हैं कि हे राम, तुम मेरे महाराज रावण के शत्रु हो और राजा का शत्रु मेरा भी शत्रु है, अतः मैं लक्ष्मण का उपचार नहीं करूंगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि एक वैद्य का शत्रु तो रोगी होना चाहिए, उसका शरीर नहीं, उसे तो रोग से शत्रुता निभानी चाहिए, इंसान से नहीं, चाहे वह अपना शत्रु ही क्यों ना हो। तब भगवान श्री राम की इस मधुर वाणी को सुनकर वैद्यराज खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं कि इस लंका से 60 लाख योजन द्रोणागिर है, जिस पर एक संजीवनी नामक बूटी है। अगर उसे कोई रातों रात यहाँ पर ले आता है तो श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तब हनुमान जी उस बूटी को ले आते हैं, जिससे श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। फिर वो शक्ति ब्रह्मा जी के पास जाती है कि हे परमपिता, तुमने तो मुझे यह वरदान दिया था कि मैं जिस भी व्यक्ति पर लगूं उसका मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इस लक्ष्मण की मृत्यु क्यों नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी और शक्ति में कुछ देर तक वार्तालाप चलती है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शक्ति, तुम बाणासुर के यहाँ जन्म लो, तब वहां पर राम और लक्ष्मण आएंगे और वहीं तुम लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बनोगी। तो ऐसा ही होता है, जब माता सीता पृथ्वी में निवास कर जाती हैं, तो भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण बाणासुर के बाग में आते हैं और जब मालन उनको देखती है कि 2 तपस्वी बाणासुर के बाग में आ गए हैं, तब उनसे कहती है कि तुम दिन में तो रह लो, लेकिन रात में नहीं रहना, क्योंकि इस बाग में रात में कई राक्षस आते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी
उनकी बात नहीं मानते हैं और उस रात्रि को वे वहीं रुकते हैं। जब राक्षस आए तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पुकारा और हनुमान जी से उन राक्षसों का वध करवाया। तो यह खबर जब सुबह हुई, मालन आई, उन्होंने देखा कि सारे बाग में राक्षस मरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे तपस्वी तो महान हैं तथा बहुत ही शक्तिशाली है और ये खबर सारे नगर में हो जाती है। जब बाणासुर को पता चलता है कि 2 तपस्वी मेरे बाग में आए हैं जिन्होंने राक्षसों का संहार किया है, तब बाणासुर वहां उनको मिलने के लिए जाता है। जब वह भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण को देखता है तो उनकी सुंदरता तथा शक्ति को देखकर खुश हो जाता है और भगवान श्री राम से कहता है कि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे राजन, मैंने तो जीवन भर एक पत्नी का रहने का प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे भाई श्री लक्ष्मण जी से इसकी शादी कर दो। तो बाणासुर उनकी बात को मान लेता है और लक्ष्मण जी से अपनी पुत्री की शादी करा देता है। तो जब उनकी रात्रि हुई तो जो शक्ति थी जिसने बाणासुर के यहाँ जन्म लिया था, तो वह लक्ष्मण जी के सीने में खंजर घोंप देती है, जिससे श्री लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है और वह सारा दोष भगवान राम पर डाल देती है। तो श्रीमान जी, आपने अपनी पंक्ति में लिखा है कि मैंने मारो मरो नहीं, बचा लियो वा लाला ने। तो जब मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी पर शक्ति छोड़ी थी तो श्री हनुमान जी, जो कि अंजना माता के लाल थे, उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर श्री हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लिया था। तो आपने अपनी पहेली में आगे लिखा है, अब मारूं मैं वही वीर को, बचाने वाला कोई लाल नहीं। तो जब उसने बाणासुर के यहाँ जन्म लिया और श्री लक्ष्मण जी से उसने शादी की, तो उसने रात्रि में श्री लक्ष्मण जी पर छाती पर खंजर घोंप दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। तो श्रीमान गजानंद परिहार जी, आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम भक्तों।